Hi everyone, let's start questions related to partition coefficient. That's question number 1. When 100 cm cube of an aqueous solution, that means this is the volume of water containing 0.5 gram of organic compound X. This means this is the mass of compound X was shaken with 20 cm cube of hexane. That means this is the volume of organic layer. This is the volume of aqueous layer, and this is the mass of organic compound X. It was found that 0.4 gram of X was extracted into the hexane. Calculate the partition coefficient of X between hexane and water. तो पहले hexane लिखा है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर में होगा, फिर water लिखा है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में होगा. So that's an easy question again. हम सब जानते हैं कि हमारे पास 0.5 ग्राम है और इस 0.5 ग्राम में से 0.4 gram is dissolved in 20 cm cube of hexane. तो ऑब्वियसली अगर 0.4 ग्राम डिसॉल्व हुआ है 20 cm क्यूब ऑफ हेक्सेन में, तो 0.1 ग्राम इज डिसॉल्व इन 100 cm क्यूब ऑफ वाटर. मैं यहां पर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लूंगा कंपाउंड एक्स की इन 20 cm क्यूब ऑफ हेक्सेन. सो अगर मैं 0.4 को डिवाइड करूंगा 20 से, तो आई विल गेट 0.02 ग्राम पर cm क्यूब. मैं कंपाउंड एक्स की कॉन्सेंट्रेशन वाटर में भी डिटरमिन करूंगा. So 0.1 divided by 100, so I'll get 0.001 gram per cm. I need to find out the value of kpc. So 0.02 को हम डिवाइड कर देंगे 0.001 से. So the value of kpc is going to be 20. All right, that's my answer. Now the next part of the question is, if two 10 cm cube portion of hexane were used instead of a single 20 cm cube portion, that means examiner is talking about successive extraction technique here. Calculate the total amount of X extracted. So I need to find out the total amount of X extracted by using two 10 cm cube portion of hexane and compare this with amount extracted using 120 cm cube portion. All right. So that's the successive extraction technique. First extraction. अब इशू ये है कि मेरे पास 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स था. अगर मैं 10 cm क्यूब हेक्सेन यूज कर रहा हूं फर्स्ट एक्सट्रैक्शन में, तो मुझे नहीं पता कि डाई ये कंपाउंड है वो कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है. सो आई विल अज्यूम कि x ग्राम इज डिसॉल्व्ड in 10 cm cube of hexane. All right,
तो मैं यहां से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लूंगा, एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली x अपॉन 10 ग्राम पर सीएम क्यूब। इनिशियल अमाउंट था मेरे पास 0.5, उसमें से x ग्राम डिसॉल्व हो गया हेक्सेन में, तो वाटर में डिसॉल्व होगा 0.5 माइनस x। हंड्रेड सीएम क्यूब ऑफ वाटर। तो मैं यहां से वाटर कंपाउंड एक्स की वाटर में कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करूंगा, which is 0.5 minus x divided by 100 ग्राम पर सीएम क्यूब। पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू मैंने 20 ली हुई है, ये हो जाएगा x अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस x ओवर 100। सो मुझे यहां से x की वैल्यू मिलेगी विच इज 1.33 ग्राम is dissolved in 10 cm cube of hexane। तो भाई अगर 0.5 में से 1.33 ग्राम डिसॉल्व हो गया तो वाटर में कितना डिसॉल्व होगा? लेट मी सब्ट्रैक्ट दैट। सो ये हो जाएगा 0.5 minus 1.33, so it's going to be 1 my bad, not 1.3, it's basically 0.33. Hold on a second. That's 0.33. So 0.5 minus 0.33 is going to be 0.17. So 0.17 gram is dissolved in 100 cm cube of water. All right. ये हमारी first extraction है. And obviously let's move on to the next extraction. Second extraction करते हैं. और इस सेकंड एक्सट्रैक्शन में हम दोबारा से 10 cm क्यूब ऑफ हेक्सेन लेते हैं. हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर है, हमारे पास एक्वस लेयर है. हमें नहीं पता कि कितना अमाउंट जो है वो ऑर्गेनिक लेयर के अंदर डिसॉल्व हुआ है कंपाउंड एक्स का, तो हम कहेंगे y ग्राम is dissolved in 10 cm cube of hexane. वाटर में कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ था? 0.17 ग्राम. और यहां कितना डिसॉल्व हुआ? y. तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.17 माइनस y ग्राम डिसॉल्व हुआ है इन 100 cm क्यूब ऑफ वाटर. On the basis of this analysis, I can find the concentration. ये हो जाएगा y अपॉन 10 ग्राम पर सीएम क्यूब, और ये हो जाएगा 0.17 माइनस y अपॉन 100 ग्राम पर सीएम क्यूब. Hold on a second.
केपीसी की वैल्यू हमें पता है 20, ये हो जाएगा y/10 डिवाइडेड बाय 0.17 माइनस y/100। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? इट्स बेसिकली 0.119 ग्राम। It's dissolved in another 10 cm cube of hexane. So अगर मेरे पास इनिशियल अमाउंट था 0.17 और उसमें से 0.119 ग्राम डिसॉल्व हो गया, तो वाटर में कितना होगा? 0.17 माइनस 0.119, so it's basically 0.051 gram is dissolved in 100 cm cube of water. Right? जब मैंने 120 cm cube of hexane यूज किया था, तो 0.4 ग्राम कंपाउंड एक्सट्रैक्ट हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसकी परसेंटेज थी 80%। जब मैंने पोर्शंस यूज किए, यानी सक्सेसिव प्रोसेस यूज किए या सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन यूज किया, तो मास एक्सट्रैक्टेड मेरे पास है टोटल 0.33 प्लस 0.119. So 0.119 plus 0.33 is going to be 0.449. तो अगर मैं यहां से परसेंटेज एक्सट्रैक्शन डिटरमिन करूं, तो ये हो जाएगा 0.449 डिवाइडेड बाय 0.5 into 100. So it's going to be 89.8%. तो आप नोट करें, जब मैंने वन टाइम 20 cm क्यूब यूज किया तो 80% कंपाउंड एक्स एक्सट्रैक्ट हुआ, और जब मैंने सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज किया तो 89.8% एक्सट्रैक्ट हुआ। इसका मतलब परसेंटेज एक्सट्रैक्शन इंक्रीज हुई। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। वो आपसे यही कह रहे थे कि टोटल अमाउंट ऑफ एक्स एक्सट्रैक्टेड कैलकुलेट करो, तो यहाँ 0.4 है और यहाँ 0.449 है, और वो कह रहे हैं कंपेयर दिस विद द अमाउंट एक्सट्रैक्टेड यूजिंग 120 cm क्यूब पोर्शन। तो मैंने कंपेयर करके दिखाया आपको। ठीक है? So that's my first question. Let's move on to the next one. Partition coefficient of X between ethoxyethane and water is 40. So हमें technically KPC की वैल्यू दी हुई है एग्जामिनर ने। Solution contain 4 ग्राम of X. एग्जामिनर ने हमें कंपाउंड का मास दे दिया है। Dissolve in 0.5 dm cube of water. ओके, तो हमें एग्जामिनर ने एक्वस लेयर का वॉल्यूम दे दिया है। Calculate the mass of X that can be extracted from this aqueous solution by shaking it with 0.05 dm cube of ethoxyethane. So again मेरे पास दो डिफरेंट लेयर्स हैं, एक ऑर्गेनिक लेयर है मेरे पास और एक एक्वस लेयर है मेरे पास। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक लेयर और एक्वस लेयर को देखते हैं। इस इथॉक्सीथेन के वॉल्यूम में मास ऑफ एक्स कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है मुझे नहीं पता, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि एक्स ग्राम एक्सट्रैक्ट हुआ है। इन 0.05 dm cube of ethoxyethane.
ऑल राइट, मास कितना था मेरे पास 4, ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हुआ x, तो वाटर में कितना डिसॉल्व होगा 4 माइनस एक्स। पॉइंट 5 डीएम क्यूब ऑफ वाटर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं दोनों से कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। ये हो जाएगा x अपॉन 0.05 ग्राम पर डीएम क्यूब, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 4 माइनस एक्स अपॉन 0.5 ग्राम पर डीएम क्यूब। पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है, दैट इज 40, तो ये हो जाएगा x अपॉन 0.05 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0.5, तो यहां से x की वैल्यू is going to be 3.2 gram is dissolved in ethoxyethane। सही है, तो याद रखिएगा कि आपके पास 4 ग्राम था, जब आप इतना इथॉक्सीथेन यूज करेंगे तो तकरीबन 3.2 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा कंपाउंड। तो अगर 4 में से 3.2 यहां डिसॉल्व हो रहा है तो वाटर में कितना डिसॉल्व हो रहा होगा 0.8 ग्राम। ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, two successive portions of 0.025 dm cube of ethoxyethane। two successive portions means एग्जामिनर जो है वो सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज कर रहा है, यानी उसने इस इथॉक्सीथेन के वॉल्यूम को पोर्शंस में डिवाइड करके यूज करना है, और 2 पोर्शंस यूज कर रहा है वो। ऑलराइट, तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एक्सट्रैक्शन। और फर्स्ट एक्सट्रैक्शन में वी हैव 2 डिफरेंट लेयर, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक लेयर एंड एक्वस लेयर। जब मैं फर्स्ट 0.025 डीएम क्यूब वॉल्यूम यूज करूंगा तो मुझे नहीं पता कि इस 4 ग्राम में से कितना अमाउंट जो है वो इस ऑर्गेनिक लेयर में डिसॉल्व होगा, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं x ग्राम is dissolved in 0.025 dm cube of ethoxyethane। On the basis of that, I can find the concentration of compound in ethoxyethane, which is going to be x upon 0.025 dm cube। टोटल अमाउंट हमारे पास था 4, उसमें से x 0.025 डीएम क्यूब में डिसॉल्व हुआ, तो वाटर में कितना डिसॉल्व होगा 4 माइनस एक्स। It's dissolved in 0.5 dm cube of water। तो मैं यहां से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0.5 ग्राम पर डीएम क्यूब। एंड ऑब्वियसली जब मैंने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर ली, सो आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर। सो केपीसी की वैल्यू 40 है, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो ये जगह 40 इक्वल्स टू x अपॉन 10, माय बैड, नॉट x अपॉन 10, 0.025
divided by 4 minus x divided by 0.5. ओके, सो यहां से हमारे पास x की वैल्यू, लेट मी कैलकुलेट, सो x is going to be 2.67 gram is dissolved in 10, my bad, is dissolved in 0.025 dm cube of ethoxyethane. तो अगर 4 ग्राम में से इथॉक्सीथेन में इतना डिसॉल्व हुआ है तो वाटर में कितना डिसॉल्व हुआ होगा? 1.33 ग्राम. .5 dm cube of water. That's the first extraction. Let's talk about the second extraction. अब इस सेकेंड एक्सट्रैक्शन में जो सेकेंड पोर्शन है 0.025 डीएम क्यूब ऑफ इथॉक्सीथेन वो यूज करूंगा मैं. एंड ऑब्वियसली बेटा मुझे आइडिया नहीं है कि कितना अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है ऑर्गेनिक में. So which we need to find out, okay? अच्छा देखिएगा, हमारे पास 1.33 ग्राम इज डिसॉल्व इन 0.5 डीएम क्यूब ऑफ वाटर. तो इस सेगमेंट के अंदर मैं 0.025 डीएम क्यूब ऑफ इथॉक्सी इथेन ऐड करूं तो कंपाउंड कुछ ना कुछ ऑब्वियसली इस ऑर्गेनिक लेयर में ट्रांसफर होगा. कितना ट्रांसफर हो रहा है वी डोंट हैव एनी आइडिया, सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि y ग्राम is dissolved in 0.025 dm cube of ethoxyethane. इनिशियल मास मेरे पास कितना था 1.33. ऑर्गेनिक में कितना डिसॉल्व हुआ y, तो एक्वस में कितना डिसॉल्व होगा 1.33 माइनस y. is dissolved in 0.5 dm cube of water. I can find the concentration in both the layer now. Y upon 0.025 gram per dm cube. Whereas यहाँ पर concentration है हमारे पास 1.33 minus y divided by 0.5 ग्राम पर डीएम क्यूब. तो एक्चुअली मैं यहां से केपीसी की वैल्यू को कोट करूंगा विच इज 40, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था. y अपॉन 0.025 divided by 1.33 minus y divided by 0.5. So the value of y from here is going to be 0.886. Is dissolved in 0.025 dm cube of इथॉक्सीथेन. तो अगर 1.33 में से इतना अमाउंट इथॉक्सीथेन में डिसॉल्व हुआ तो वाटर में कितना डिसॉल्व होगा? जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज.
So 1.33 minus 0.886, my bad, 1.33 minus 0.886 is going to be 0.444. It's dissolved in 0.5 dm cube of water. I hope it makes sense to you. That's the second question. Let me check my calculation again. All right. Now the next question, third question. When 20 cm cube of ethoxyethane was shaken with 75 cm cube of aqueous solution containing 5 gram of organic compound J in 75 cm cube of water, it was found that 2.1 gram of J were extracted into the hexane. Calculate the partition coefficient of J between ethoxyethane and water. So अगर हमारे पास 5 ग्राम ऑफ J था और उस 5.0 ग्राम ऑफ J में से 2.14 ग्राम इथॉक्सीथेन में डिसॉल्व हुआ, होल्ड ऑन, इट्स अ वेरी लिमिटेड स्पेस एक्चुअली, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से. तो 2.14 ग्राम इन इथॉक्सीथेन, तो वाटर में कितना होगा? 5 minus 2.14 is going to be 2.86 gram. Is dissolved in water. .86 gram is dissolved in water. So we can find the concentration. मास है हमारे पास 2.14 और इथॉक्सी इथेन का वॉल्यूम हमें गिवन है 20 cm क्यूब. तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 20 cm क्यूब से, हमारी कॉन्सेंट्रेशन आ गई. हम यहां से भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, यहां से कॉन्सेंट्रेशन गाइस हमें कितनी मिलेगी? 0.107. सही है. सो ये हो जाएगा 2.86 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 75 cm क्यूब. तो हमें यहां से कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी 0.0381. ऑलराइट, मुझे केपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो मैं केपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहां पर अप्लाई कर देता हूं. तो ये हो जाएगा 0.107 डिवाइडेड बाय 0.0381. तो यहां से केपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.81. ये हमारा आंसर हो गया. ओके. पार्ट सी. इन अ न्यू एक्सपेरिमेंट 10 cm cube of ethoxyethane were shaken with 75 cm cube of aqueous solution containing 5 gram of J and the layers were separated. तो टेक्निकली 20 cm cube of ethoxyethane के बजाय वो 10 cm cube of ethoxyethane यूज कर रहा है, यानी वो सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन कर रहा है. ठीक है. The aqueous layer was shaken with second 10 cm cube portion of ethoxyethane and the layers were separated. The two layers were combined. Use the value of the partition coefficient
calculated in B to calculate the total mass of J extracted by the procedure. So again, successive extraction. Okay. ये हमारी फर्स्ट एक्सट्रैक्शन है. इसमें हमारे पास दो डिफरेंट लेयर्स हैं. एक ऑर्गेनिक लेयर है हमारे पास और एक एक्वस लेयर है हमारे पास. अगर मैं 10 cm क्यूब ऑफ इथॉक्सीथेन यूज करता हूं तो मुझे नहीं पता कि डाई ये कंपाउंड जो है वो कितना डिसॉल्व हो गया है, जे कितना डिसॉल्व हो गया, राइट. तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि x ग्राम is dissolved in 10 cm cube of ethoxyethane. So concentration would be x upon 10 ग्राम पर cm क्यूब. इनिशियल मास था मेरे पास 5.0. इथॉक्सीथेन में डिसॉल्व हो गया x, तो बच कितना जाएगा 5 माइनस एक्स, और वो डिसॉल्व होगा 75 cm क्यूब ऑफ वाटर में. So 5 minus x gram is dissolved in 75 cm cube of water. So concentration would be 5 minus x divided by 75 ग्राम पर cm. हमें पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी जो हमने कैलकुलेट की है, which is 2.81. अब हम इसको यूज करेंगे. concentration of J in organic layer आ जाएगा, which is x over 10 divided by concentration of J in aqueous layer आ जाएगा, which is 5 minus x upon 75. So यहां से x की वैल्यू is going to be 1.36 gram. In 10 cm cube of ethoxyethane. तो ऑब्वियसली 5 में से अगर 1.36 इथॉक्सीथेन में डिसॉल्व हुए तो 3.64 ग्राम 75 cm क्यूब ऑफ वाटर में डिसॉल्व होंगे. ये हमारी फर्स्ट एक्सट्रैक्शन. सेकेंड एक्सट्रैक्शन देखते हैं. सेकेंड एक्सट्रैक्शन में भी हमारे पास ऑर्गेनिक और एक्वस लेयर है. ऑलराइट. जब मैं दोबारा 10 cm क्यूब इथॉक्सीथेन यूज करूंगा तो मुझे नहीं पता कि जे कितना डिसॉल्व होगा ऑर्गेनिक लेयर में. तो लेट्स अज्यूम y gram is dissolved in 10 cm cube of इथॉक्सीथेन. सो आपके पास वाटर कितना था 3.64 और यहां कितना डिसॉल्व हो गया y. तो वाटर में कितना डिसॉल्व होगा 3.64 माइनस y.
gram is dissolved in 75 cm cube of water. Okay, तो मैं यहां से कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन करूंगा J की इन बोथ द लेयर्स, तो ये हो जाएगा y/10 ग्राम पर cm क्यूब, और यहां कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 3.64, होल्ड ऑन, 3.64 minus y divided by 75 ग्राम पर cm क्यूब। सो मेरे पास जो वैल्यू है केपीसी की वो 2.81, ये हो जाएगा y/10 डिवाइडेड बाय 3.64 minus y upon 75। सो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 0.998 ग्राम। ओके, एग्जामिनर कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ जे एक्सट्रैक्टेड बाय दिस प्रोसीजर। टोटल मास, तो एक मास तो मेरे पास यहां से आ गया 1.36, और एक मास मेरे पास यहां से आ गया 0.998। सो टोटल mass extracted by this technique would be 2.352 gram. And that's my answer. All right, that's question number 3. Let's move on to the next question. That is question number 4. The partition coefficient of organic compound H between dichloromethane and water is 4.75. So partition coefficient की values guy is given. 2.5 gram of H was dissolved in water and made up to 100 cm cube in a volumetric flask. 50 cm cube of this aqueous solution were shaken with 10 cm cube of dichloromethane. So guys, आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है 50 cm क्यूब और वॉल्यूम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन है 10 cm क्यूब। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड H दैट वाज एक्सट्रैक्टेड इनटू द डाइक्लोरोमीथेन। सो दैट्स एन इजी टास्क अगेन। जब आपने 100 cm क्यूब की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ली थी तो उसमें तकरीबन 2.50 ग्राम कंपाउंड H डिसॉल्व किया था आपने, राइट? जब आपने 50 cm क्यूब लिया उसमें से, तो लेट्स चेक कितना मास H का डिसॉल्व होगा। So mass of H dissolved in 50 cm cube of water. Okay, so ये हो जाएगा 50 times 2.50 divided by 100. So it's going to be 1.25 gram. यानी ये वो मास है जो कि इस वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। ऑर्गेनिक में कितना डिसॉल्व हो रहा है 10 cm क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक लेयर में, नहीं मालूम, तो हमें एक्स सपोज करेंगे, राइट? सो अगेन यहां पर हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर और एक्वस लेयर होगी। तो ये हमारी ऑर्गेनिक लेयर और ये हमारी एक्वस लेयर।
वी डोंट नो कि ऑर्गेनिक लेयर के अंदर कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ है 1.25 ग्राम में से, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि x ग्राम is dissolved in 10 cm cube of dichloromethane। तो हम यहां से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। x अपॉन 10 ग्राम पर cm क्यूब। वाटर में डिसॉल्व हुआ था 1.25 ग्राम, और है और डाइक्लोरोमीथेन में डिसॉल्व हुआ है x, तो बच कितना जाएगा 1.25 माइनस x। ये अमाउंट डिसॉल्व होगा 50 cm क्यूब वाटर में। तो यहां से कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ जाएगी 1.25 माइनस x डिवाइडेड बाय 50 ग्राम पर cm क्यूब। सो अगर मुझे यहां से केपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो केपीसी की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 4.76। सो ये हो जाएगा x अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 1.25 minus x upon 50. So the value of x from here would be 0.61 gram of H is dissolved in dichloromethane, and that's my answer. Okay, so I can write here 0.61 gram. Okay, that's my question number 4. That's an easy question. Let's move on to the next question. That is question number 5. KPC of benzoic acid between octane 1-ol and water is 79.4. So मुझे KPC की वैल्यू गिवन है। Then 0.4 gram of benzoic acid. So mass of benzoic acid is given. Volume of octane 1-ol is given, which is 25 cm cube, is shaken with 125 cm cube of water. So volume of water is given. Volume of organic layer is given. Calculate the mass of benzoic acid extracted into the water layer. Water layer के अंदर extract कितना हुआ ये जानना चाहता हूं मैं। And obviously दो different layers है मेरे पास, एक organic layer है और एक aqueous layer है। All right, बेंजोइक एसिड का मास था 0.4 ग्राम, और उसमें से वाटर में कितना डिसॉल्व हुआ नहीं मालूम, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि x ग्राम is dissolved in 125 cm cube of water। सो मैं यहां से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकता हूं, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी x ओवर 125 ग्राम पर cm क्यूब। ओके, इनिशियल मास मेरे पास 0.4 था, वाटर में डिसॉल्व हो गया x, तो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा 0.4 माइनस x। in 25 cm cube,
of octane 1-ol, तो मैं यहां से कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन कर सकता हूं 0.4 minus x divided by 25 gram per cm. Okay. So इन कॉन्सेंट्रेशन को उठाकर प्लग इन करते हैं हम. So मैं यहां जगह नहीं है तो मैं यहां कर लेता हूं. केपीसी की वैल्यू है 79.4 इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड हमारे पास है 0.4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 25 over x upon 125. So the value of x from here would be I think so mass of x would be 0.0237 gram. Okay, and that's my answer. Now the next part of the question is partition coefficient of benzophenone between octane 1-ol and water is different from the value of Kpc of benzoic acid given in B1. Explain why. Because benzophenone में hydrocarbon chain है, so it has a strong hydrophobic character. And octane 1-ol में भी long hydrocarbon chain है, so it also has a strong hydrophobic character, which means in दोनों molecules की affinity एक दूसरे के साथ ज़्यादा होगी, which is why benzophenone is more soluble in octane 1-ol than water. So both benzophenone and octane 1-ol has a strong hydrophobic character, which is why it is more soluble octane 1-ol than water. So that's the question number 5. Let's move on to the next question. That is question number 6. Water and octane 1-ol forms two layers when mixed. Ethanamide is more soluble in water than it is in octane 1-ol. Obviously, इसमें hydrophobic character ज़्यादा है, which is why ethanamide की affinity octane 1-ol के साथ कम होगी, इसलिए ये less soluble होगा. Water के साथ affinity ज़्यादा होगी, इसलिए ज़्यादा soluble होगा, इसलिए वो लिख भी रहे हैं यहाँ पर, ये more soluble in water. When 1 gram of ethanamide is added to 50 cm cube of water, by the way, ये आपके पास volume of aqueous layer आ गया और ये mass of ethanamide आ गया आपके पास. Okay, is then shaken with 50 cm cube of octane 1-ol. By the way, ये आपके पास organic layer का volume आ गया 50 cm cube. It was found that the water layer contained 0.935 gram of ethanamide at equilibrium. Calculate the partition coefficient of ethanamide in water and octane 1-ol. पहले water लिखा है, इसका मतलब water numerator में आएगा, फिर octane 1-ol लिखा है, इसका मतलब octane 1-ol denominator में आएगा. I hope it makes sense to you. So मुझे examiner ने technically 1.0 gram mass दिया हुआ है.
और वो मुझे कह रहे हैं कि 0.935 ग्राम is dissolved in 50 cm cube of water. So अगर मैं यहां से concentration फाइंड आउट करना चाहूं तो ये रहेगा 0.935 divided by 50, so it's going to be 0.0187 ग्राम पर cm क्यूब. ऑर्गेनिक लेयर में कितना डिसॉल्व होगा? ऑब्वियसली अगर इनिशियल अमाउंट 1 है और इतना वाटर में डिसॉल्व हो गया है, तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मास मिल जाएगा जो कि ऑर्गेनिक लेयर में डिसॉल्व होगा, विच इज गोइंग टू बी 0.065 ग्राम. तो 0.065 ग्राम is dissolved in 50 cm cube of octane vanol. तो मैं यहां से कॉन्सेंट्रेशन जो जगह 0.065 divided by 50. So concentration of ethanamide in organic layer would be 1.3 into 10 to the power minus 3 gram per cm cube. Now I need to find out the value of Kpc. So Kpc equals to concentration of water, न्यूमरेटर में आएगा just 0.0187, concentration of organic layer डिनोमिनेटर में आएगा which is 1.3 into 10 to the power minus 3. So यहां से Kpc की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14.4. All right, that's my answer. Now in the next part of the question, 50 cm cube of water containing 0.935 gram of ethanamide is then shaken with 100 cm cube of pure octane vanol under the same condition. Calculate the mass of ethanamide that is dissolved in 100 cm cube of octane vanol at equilibrium. So again मेरे पास दो डिफरेंट लेयर्स हैं, एक ऑर्गेनिक लेयर है और एक एक्वस लेयर है. एक्वस लेयर में जो वॉल्यूम मैंने यूज किया वो 50 cm क्यूब है और ऑर्गेनिक लेयर के अंदर जो मैं वॉल्यूम यूज कर रहा हूँ वो 100 cm क्यूब है दिस टाइम. एक्वस एंड ऑर्गेनिक. यहां पर हमारे पास मास 1 ग्राम था. इस 100 cm क्यूब ऑफ ऑक्टेन vanol में कितना डिसॉल्व हो रहा है हमें नहीं मालूम. हम एज्यूम कर लेते हैं कि x ग्राम डिसॉल्व हो रहा है. So x gram is dissolved in 100 cm cube of alcohol. ओके. सो अगर मैं यहां से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहूं तो ये हो जाएगा x अपॉन 100 ग्राम पर cm क्यूब. वाटर में डिसॉल्व हो गया था 0.935
100 cm क्यूब में डिसॉल्व हो गया x, तो बच कितना जाएगा 0.935 माइनस x gram is dissolved in 50 cm cube of water. So मैं यहां से कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन करूंगा 0.935 minus x upon 50 ग्राम पर cm क्यूब. केपीसी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई है 14.4, उसमें 0.935 minus x divided by 50 over x upon 100. तो यहां से x की वैल्यू is basically 0.114 gram. Is dissolved in 100 cm cube of octane 1-ol. I hope it makes sense to you. That is the first part of the calculation. मैं second part of the calculation भी अभी solve करता हूँ. Thank you very much, guys.